मोबाइल और सोशल मीडिया का अतिरिक्त उपयोग वेस्ट ऑफ टाइम, आप कोई उपयोगी हो, यूजफुल हो, ऐसी कोई बात देखते हो तो अच्छा है। मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो या कोई भी इंटरनेट, तो ये तीन बातें आजकल हमारे जीवन में काफ़ी तरीके से हमारे जीवन में घुल मिल गई है, मतलब कि हमारा एक अविभाज्य अंग बन गया है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको कई सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन समय समय पर नहीं मिलेगी, इसलिए उनकी ज़रूरियात तो है ही, समझ रहे हैं आप, उनकी ज़रूरियात है, इसलिए हम उसे सदंतर बंद नहीं कर सकते, उनको अवॉइड पूरी तरह से हटा नहीं सकते हमारे जीवन में। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। इसलिए प्रथम बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमें उसे कंट्रोल करना है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे जो प्रथम है, सर्वप्रथम वो है हमारा संकल्प शक्ति। मैंने संकल्प शक्ति के बारे में भी इनके पहले एपिसोड में बताया था। रिजोल्यूशन जो पावर है, जोल्व है, हमारी जोल्व स्ट्रेंथ है, संकल्प शक्ति है, वो मजबूत होनी चाहिए। कोई हमको क्यों डायरेक्शन दे, हमारा जीवन हमारा है और हमें कोई अन्य व्यक्ति अगर अपनी दिशा से मोल्ड करना चाहे तो हम ऐसा क्यों होने दें। आपको अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। एक मोबाइल है, वो आपको डायरेक्शन देगा, दिशा देगा, क्यों? मोबाइल में जो वीडियो आते हैं वो उनके अनुसार हम चलने लगे तो उनका मतलब ये हुआ कि आपका कंट्रोल कोई और के पास है। आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, दूसरे की मर्जी से चल रहे हैं। आपने कोई गेम्स खेलनी स्टार्ट की तो गेम्स में इनके बाद क्या होगा, तो प्रीबिल्ड जो गेम है जिसने ये बनाई है उनके मुताबिक आप जीवन जीने लगे हैं। उनका मतलब ये हुआ क्योंकि आपका पूरा दिन तो उसमें जाने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप काम जो करते हैं उनसे जब आप फ्री हुए तब आप मोबाइल में, सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो उनका मतलब ये हुआ कि ये लोग आपको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोई दूसरे व्यक्ति से कंट्रोलेड नहीं होंगे, हमें कोई दूसरा व्यक्ति नियंत्रित करे ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। तो ये संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प शक्ति चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए। एक बार हमने निश्चय कर लिया कि मैं ये नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, बस पूर्ण। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, मन की कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं। मन हमें समझाएगा कि आज देख ले, कल देख, ऐसा नहीं मतलब नहीं। दूसरी बात, आपको टाइम टेबल बनाना होगा। सोशल मीडिया को, मोबाइल को पूरे दिन तक खंगालते रहने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आपका माइंड जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और एक प्रकार से उद्वेगित रहेगा, अपसेट रहेगा। कितनी लाइफ आएगी होगी, उसमें क्या आया होगा, चलो देख लेता हूँ। थोड़े थोड़े देर में काम कुछ करते हो और ख्याल आपके दिमाग में ये आता है। आप मोबाइल अपने टेबल पे पास रख देते हो, थोड़ी देर में देखते तो थोड़े समय बाद ये देखते हो, क्या है इनसे तो कोई लाभ होने वाला है। आप काम शुरू पूर्ण कर दे या मोबाइल देख लें। इसमें इस तरह से पूरे दिन में आपको जो अनुकूल है उसमें कोई भी टाइम आपको एक फिक्स कर देना है, उनके बाद नहीं, बस एक बार देखना बस। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उनके बारे में कहता हूँ, एक बार देखना। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो छूट न जाए, इसलिए तो ये दो बात हुई। पहली बात, हमें ये संकल्प शक्ति रखनी है, हमें अपने आप पर कंप्लीटली कंट्रोल करना है। हमें ये निश्चित कर लेना है कि बाह्य तरीके से हमें कोई भी कितना भी अट्रैक्टिव करे, अट्रैक्शन में डाले, हमारा जो मार्ग है उसे अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करें। देखो ये बात बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। आप अभ्यास में ध्यान दे रहे हैं और आपको कोई अलग अलग किस्म की गेम दिखाता है, आप अध्यात्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका मन पूरी तरह से अध्यात्म में है और आपको कोई पोर्न आदि अलग अलग गलत साइड दिखाता है, तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। देखो, आपके घर में घुस के ये आपको ही अलग दिशा दिखाता है, आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। उनके सामने आप कड़क स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई फ्रेंड्स हो वो आपको गलत मार्ग दिखाता है, आप कार्य जो कर रहे हैं आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और वो फ्रेंड्स आपको ऐसा समझाता है कि ये तुम जो कर रहे हो उनमें आप तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वो ऐसा समझाएगा आप तुम्हारे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि तुम एक काम कर पाओगे, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये मोबाइल करता है। मोबाइल और सोशल मीडिया में काफ़ी सारी ऐसी बातें आती है जो हमें गुमराह कर देती हैं, इसलिए हमें उनसे पूरी तरह से छूटना है मतलब कंट्रोल करना है। वो कहेगा और हम करेंगे ऐसा नहीं होगा, मैं चाहूँगा वैसा उसको करना पड़ेगा। मोबाइल में जो कुछ भी आता है वो उसमें से क्या देखना है वो मुझे निश्चित करना है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं कहता हूँ, आप कोई अन्य को क्यों डिसाइड करने को कहते हैं, छूट देते हैं, डिसाइड करने की छूट अन्य को क्यों देते हैं? आप कर सकते हैं, आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, कितने घंटे देखना है, कितना समय उसमें निकालना है, वो आपको सोचना है। अगर निद्रा में रहेंगे, निद्रा में मतलब अज्ञान में, जो कुछ भी आएगा देखते रहेंगे, जो कुछ भी आएगा देखते रहेंगे, तो आपका माइंड पूरी तरह से ऐसा विचित्र हो जाएगा, स्ट्रेंज, कि जो भीतर से चेतना है ना, अपनी खुद की तो सेल्फ कोई होनी चाहिए ना, सेल्फ प्रज्ञा जिसे कहते हैं, वो बाहर आएगी नहीं, क्योंकि बाहर से आपने 1 2 3 2 जी कितने भी सारे जो ख्यालात है अच्छे बुरे आपने डाल दिए। मोटिवेशन स्विच हो, आप सुनते जाएंगे अलग अलग व्यक्ति की, उस पर भी कुछ अलग अलग वीडियो आएगी, वो भी आप देखते जाएंगे। कुछ भी देखो, देखते रहो, आपका माइंड धीरे धीरे अपसेट हो जाएगा, कोई दिशा ही नहीं रहेगी। फिर आप एक प्रश्न लेकर हमारे पास आएंगे कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कोई दिशा ही नहीं दी अपने माइंड को। अब आप माइंड से भी ऊपर जो ब्लेसिंग चित्त है, चेतना की सत्ता है, उसे प्रकट करने की जो अनुकूलता है उसे ही आपने बंद कर दिया मोबाइल से। तो दूसरी बात ये हुई, नियंत्रित तरीके से कोई हमें क्यों कंट्रोल करे, हम उसे कंट्रोल करेंगे ना, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में है, शरीर का और मन का। अगर मन और शरीर, तन और मन दोनों से हम कंट्रोलर होने लगे तो फिर क्या होगा कि हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर आगे जाके जो कुछ भी समस्याएं हमारे सामने आएगी उनका फेस हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इन पास्ट हमने इस तरह से जिया है। अगर हमने पहले से ही ध्यान रखा होता इस बात पर तो आगे जाके हमें सब कुछ सुगम हो जाता, हमारा पूरा जीवन सरल तरीके से व्यतीत होता। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, मैं चाहूँगा वैसा ही होना चाहिए। दूसरी बात ये मन में ठान लेनी है कि कोई हमें क्यों कंट्रोल करे, हम उस पर नियंत्रित करेंगे। हम जब चाहे तब उसे देखेंगे, अब जब चाहे तब उसे नहीं देखेंगे, हम दिन में इतनी ही बार देखेंगे। तीसरा है जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया कि हमें सोशल मीडिया है, मोबाइल है, उनको एक टाइम में बांध लेना है। टाइम अब तीसरा टाइम पास में, देखो टाइम पास में उनका उपयोग कभी मत करना। अगर आपके पास समय है, टाइम पास में क्या करना है, बस नहीं आई, विशेष का टाइम है, आप जिसे मिलने जा रहे हैं या आपको जिसको मिलना है वो अभी तक नहीं आया, आप वेटिंग रूम में बैठे हैं, तब आपको क्या करना है?
बस स्टॉप पर आपको क्या करना है, रिक्शा स्टैंड पर आपको क्या करना है, घर में भी अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है बचा है, दूसरी क्रिया दूसरा कार्य जो है वो थोड़े समय के बाद शुरू होने वाला है, तो उन बीच वाले समय में आप क्या करोगे। तो उनके लिए मैं आपको एक एपिसोड बनाने वाला हूँ कि टाइम पास में हमें क्या करना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें दिन भर की थकान हट जाए। हमें ऐसा नहीं करना कि दिन भर की थकान हमें लग जाए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि टाइम पास में इतना समय व्यतीत करते हैं, टाइम पास में ये क्रिया करते हैं कि पूरे दिन में वो नहीं थके, उतना टाइम पास में थक जाते हैं, और फिर आगे जो क्रिया करनी है, आगे जो कार्य करना है, उनका होश, उनकी शक्ति उसमें रहती नहीं। तो ये टाइम पास में मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, नियंत्रित तरीके से करना है। अब जो बात है मोबाइल का सेटिंग, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, आपके पास जो कुछ भी हो, पीसी हो, डेस्कटॉप हो या मोबाइल, जो कुछ भी हो, उनमें आप देखते हैं, मैं जानता हूँ। अब उससे आपको सेटिंग करना है। सेटिंग मतलब बिन जरूरी ऐप्स दूर करना। कोई भी नई ऐप्स आई डाल दी, कोई भी नई ऐप्स आई डाल दी, ऐसा नहीं, उसे सेटिंग करना। आपको जो जरूरियात वाली है, जो आपको बहुत ही नेसेसरी है, ऐसी ही ऐप उसे रखना। यूट्यूब में भी ऐसा सेटिंग करना। बिन जरूरी जो वीडियो आपके सामने आते हैं, अगर यूट्यूब आपको रेकमेंडेड करती है, बिन जरूरी गलत वीडियो भी हो सकता है, पोर्न आदि वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी वीडियो हो सकता है जो आपके ध्येय के अनुरूप नहीं है, तो उन पर जो 3 डॉट्स होते हैं साइड में, वहां क्लिक करके नॉट रेकमेंडेड ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, नॉट विश ऐसा कुछ, तो वो आप क्लिक करके उसे हटा दीजिए। हमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ 3-4 ऑप्शन आते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो उस 3-4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके उसे हटा देना चाहिए कि फिर से यूट्यूब आपको इस तरह के वीडियो रेकमेंडेड ही ना करे। कहने का मतलब ये है, आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन रखते हैं 1, 2, 3, इतनी एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, इंटरनेट में, कि आपको बिन जरूरी तरीके से अट्रैक्ट करती रहती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 8-10 एप्लीकेशन है, 12, 15, 20, 30, इतनी एप्लीकेशन की एक एप्लीकेशन को आप आधा 5-5 मिनट देखते हो ना, फिर भी आपका 3-4 घंटा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। एंड्रॉयड फ़ोन हो या इंटरनेट हो, आपको उनको पूरी तरह से अरेंज करना है। क्या देखना है, हमें जो उपयोगी है वही एप्लीकेशन रखनी है, दूसरी एप्लीकेशन दूर कर देनी है। तो ये बात हुई। तो ये जो पूरा का पूरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया, उन पर स्ट्रिक्टली अगर आप कार्य करेंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि आप मोबाइल एडिक्शन से दूर हट जाएंगे। अब एक आखिरी बात कहता हूँ कि इन सारी बातें तभी आप में, आपके दिमाग में आप समझ पाएंगे जब आपके पास कोई ध्येय होगा। ये भी सच है। आपको कोई एक निश्चय कर लेना है कि मुझे ये कार्य करना है, तो क्या होगा कि आपका जो टाइम है फिजूल नहीं चला जाएगा। आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो आप मोबाइल लेंगे ना। तो ऐसा नहीं करना। आपको आपके माइंड में एक निश्चित कर लेना है। तो फिर से मैं जल्दी से पॉइंट बोल जाता हूँ, संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। मैं चाहूँ वही होगा ना चाहिए, दूसरा मुझे कंट्रोल क्यों करे। बस आपको एक ही बात बार बार अपने दिमाग में सोच कर रखनी है कि कोई अन्य व्यक्ति मुझे कंट्रोल क्यों करे, मैं कंट्रोल करूँगा ना, मैं करूँगा नहीं, दूसरा क्यों करे। तो ये बात आपको मन में एक बिठा देनी है। संकल्प शक्ति, दूसरा हमें कंट्रोल क्यों करें। तन और मन हमारे साधन है, हम उनके साधन नहीं। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल हमारा साधन है, तो मोबाइल हमें कंट्रोल क्यों करें। और हमें उनका टाइम टेबल, उसे भी टाइम देना है, उसे नियंत्रित तरीके से उपयोग करना है, टाइम टेबल के अनुसार उपयोग करना है। और आगे जो कुछ भी इसमें गलत अलग अलग प्रकार की जो कुछ भी
एक्स्ट्रा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो हमें डिलीट करनी है, हमें सेटिंग योग्य तरीके से करना है। अगर कोई भी हमें बिनजरूरी रिकमेंडेशन करे तो भी हमें वो दूर कर देना है। इस तरह से पूरा का पूरा प्लानबद्ध उनका उपयोग करना है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, देखो वो हमारा मालिक नहीं है, हमारा मालिक नहीं है, हमारा मालिक नहीं है कि आप उसने आपको कहा और आप देखने लगे। उसने आपको कोई भी वीडियो, कोई भी व्यक्ति आप देख रहे हैं, वो बिजनेसमैन है, उसे जाहिरात के पैसे मिलते हैं, इसलिए आपको दिखाता है। तो आप उनमें अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? डोंट वेस्ट योर टाइम।